नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ चैप्टर 6.3 का ज्यामिति जो है ज्योमेट्री। उसमें ट्रायंगल चैप्टर यानी त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हम और भी वीडियो बना चुके हैं, पीछे जा कर के देखिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेस ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि आकृति में ABC और देख रहे हैं ये ABC है, ABC ये त्रिभुज, और बोला है और AMP ये त्रिभुज है। ये दो समकोण त्रिभुज है और जिसके कोण B और M, B ये और M ये जो है समकोण है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये दोनों को समरूप करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो दिया है उसको हम देखते हैं, लिखेंगे। दिया है ABC तथा त्रिभुज AMP, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B तथा कोण M समकोण है। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। तो करा सिद्ध करने, तो सिद्ध करना है। पहला करा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। दूसरा सिद्ध करने के लिए करा है CA/PA बराबर BC/MP, ये सिद्ध करने के लिए करा है। तो हम देखिए, सबसे पहले चलेंगे, पहला कंडीशन लेंगे, पहले प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में लिखेंगे, पहला कंडीशन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP, ABC ये त्रिभुज और AMP देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में ABC में कोण B 90 डिग्री है और AMP में कोण M 90 डिग्री। ये दो कोण हो रहा है, ये कोण हो गया। और दूसरा देखेंगे कि कोण A इसमें भी आ रहा है और कोण A, दोनों त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, ये कोण जो है उभयनिष्ठ हो रहा है। तो एंगल से क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। 4 कंडीशन होता है समरूप का, SSS, SAS और AAA और AA से समरूप, ये 4 कंडीशन होता है। यहाँ पे देखेंगे एंगल से क्या करेंगे, त्रिभुज को समरूप करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कोण B बराबर कोण M का है, चूँकि लिखेंगे चूँकि 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण A जो है, लिखेंगे कोण A बराबर कोण A का है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है इसलिए। ठीक है, तो एंगल से क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP किस कंडीशन से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से समरूप हो गया। तो ठीक है, क्या है कि आपको बताएं कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण जो होगा बराबर है, किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन हमको बोला है सिद्ध करने के लिए। इसमें बोला है सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है CA/PA बराबर BC/,
एम पी, ये बोला है सिद्ध करने के लिए। अब देखिए तो यहाँ पर हम प्रमाण में भी लिखेंगे इसमें भी कि इससे पहले हम क्या किए हैं, त्रिभुज को क्या कर दिए हैं, समरूप कर दिए हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। अगर किसी भी त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं, त्रिभुज का समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमको कहा है जब देखेंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी ए, ये दोनों ले ले, सी ए इसमें ले ले और बट्टा में लेंगे इसका। देखिए सी, यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा चित्र में, सी ए देख रहे हैं, सी ए ये इस त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे इसमें 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, पी ए, क्या हो जाएगा, तो सी ए बट्टा पी ए। अब देखेंगे दूसरा कह रहा है बी सी, सिद्ध करने के लिए यहाँ बी सी बोला है, तो यहाँ बी सी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बी सी, ये बी और सी, ये देख रहे हैं ना बी सी, कौन ए के सामने वाला भुजा बी सी हो गया, हो गया। तो देखिए बी सी देख रहे हैं, बी सी, बी सी जो है कौन एक सामने वाला हो गया। तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे कौन एक सामने वाला इस त्रिभुज में एम पी हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बट्टा एम पी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन में समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है। इस कंडीशन से इसको क्या कर दिए, समरूप कर दिए, ठीक है। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और कौन ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए। सबसे पहले जो बोल रहा है उसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कह रहा है ए बी सी ले लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी, ये त्रिभुज ले लिए ए बी सी त्रिभुज। और कह रहा है एक त्रिभुज और कह रहा है, एक त्रिभुज और कह रहा है एफ ई, देखिए ई एफ जी, ये कह रहा है, ले लिए। अब कह रहा है कि कौन ए सी बी, कौन ए सी बी का समद्विभाजक और कौन ई जी एफ इसका समद्विभाजक। अब यहाँ से कह रहा है इस समद्विभाजक है, ये क्या है, समद्विभाजक कर रहा है। तो बिंदु जो है डी तथा एच पर, इसका डी और इसका एच पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, अब जो कह रहा जो दिया है उसको पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एफ जी, ए एफ ई, सॉरी ए एफ ई, ठीक है। और ये समरूप कर रहा है, उसके बाद जी और कौन, देखिए जी, कौन जी और कौन डी, ठीक है, तथा सॉरी एक सेकंड, यहाँ से फिर से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एफ ई दिया हुआ है और कह रहा है कि, और लिखेंगे
CD, ठीक है, CD तथा GH क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कौन C एवं कौन G, ठीक है ना, कौन C और कौन G, ठीक है, कौन C और कौन G का समद्विभाजक है, ठीक है। तो समद्विभाजक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन BCD बराबर कौन DCA, और इसमें लिख सकते हैं कौन EGH बराबर कौन HGF, ये लिख सकते हैं। ये हम दोनों को देखिए, कौन BCD बराबर कौन लिख सकते हैं DCA, इसमें लिख सकते हैं कौन EG, देखिए कौन EGH बराबर कौन HGF, ये कौन इसके बराबर लिख सकते हैं, ये कौन इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको सिद्ध करना है सो देखेंगे, सिद्ध करना है, क्या कर रहा है, तो कह रहा पहला हम ले लेते हैं CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG, ठीक है, ये हमको चाहिए, पहला कहा है। इसमें पहले चलेंगे परमाणु में, लिखेंगे परमाणु में त्रिभुज जो बोला है, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज FGH, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज बोला है FEG ले लेते हैं। अब देखिए जब दोनों समरूप है तो उसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB बट्टा FE बराबर BC बट्टा EG बराबर AC बट्टा FG, ये संगत भुजा समानुपाती। जब यहाँ समानुपाती संगत कोण भी बराबर होगा तो कौन A बराबर कौन F, कौन A बराबर कौन F, और यहाँ लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन E और कौन G बराबर कौन C, ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब त्रिभुज है ADC, देखें त्रिभुज, यहाँ चलते हैं ADC, ठीक है, ये त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं त्रिभुज FHG, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले समरूप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन ADC तथा त्रिभुज FHG में, तो बाबू देखेंगे कौन A बराबर कौन F लिख सकते हैं, काहे कि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, और कौन C बराबर कौन G लिख सकते हैं समीकरण कथी से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। और देखेंगे, देखिए यहाँ पर कौन C को अगर देखेंगे, यहाँ कौन C, ये भी, ये दोनों समद्विभाजक है, दोनों देखिए कौन, ये दोनों क्या है समद्विभाजक है, दोनों बराबर होगा, ये भी दोनों क्या है समद्विभाजक, दोनों कौन क्या होगा बराबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब इस यहाँ पे हाफ कौन C बराबर लिख सकते हैं हाफ कौन G, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आधा आधा हाफ हाफ से गुना कर देने पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ कौन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमको करना है इस त्रिभुज का समरूप, यानी इस त्रिभुज का समरूप, इसीलिए ले सकते हैं यहाँ पर हम कौन ACD, इस ये कौन ले लेंगे, काहे कि दोनों कौन हम हाफ है, अगर हाफ कौन ले लिए ACD, इसके बदले हम DCB या BCD या ACD भी लिख सकते हैं। इसमें अगर कौन हाफ कौन ले लिए FGH या EGF, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ कौन EGH या HGF, ये हाफ कौन की जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इस दोनों त्रिभुज के समरूप करना है, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कौन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पर यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कौन, देखिए
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन ए सी, हाफ कौन सी की जगह हाफ कौन जो है सी, हाफ कौन सी की जगह हम लिख सकते हैं कौन ए सी डी बराबर कौन एफ जी एच। ठीक है, जब ये हो गया, जब ये कौन बराबर लिख सकते हैं दो को, देखिए कौन कौन ये कौन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी कौन को यहाँ हाफ किए हैं, तो यहाँ पर हमें ये कौन और कौन से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी एंगल समरूपता से। ठीक है, क्या इसलिए उसके बाद लिखेंगे, इसलिए संगत भुजा क्या होगा, जब समरूप होगा तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो जब समानुपाती होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी बट्टा जी एफ बराबर ए सी बट्टा एफ जी। बस हो गया, जब हमको यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्या देखिए, जब हमको यहाँ जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी डी बट्टा जी एच, सी डी बट्टा जी एच, और सिद्ध करना था ए सी बट्टा एफ जी। ठीक है, ये हमको जब हमको अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड 10 का सेकंड। अब देखिए सेकंड में बोला है कि सेकंड नंबर बोला है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, बोला है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, इसको समरूप करने के लिए बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों त्रिभुज से, देख लीजिए यहाँ त्रिभुज डी सी बी ये त्रिभुज और एच जी ई ये त्रिभुज, दोनों का समरूप करें, सेम वही कंडीशन से हम यहाँ समरूप करेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों कौन क्या जो बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कौन बी बराबर कौन ई का है, समीकरण फर्स्ट से हम बता दिए थे पीछे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर कौन सी बराबर कौन जी, कौन सी बराबर कौन जी, ये भी समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हमको समरूप करना है, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ कौन सी बराबर हाफ कौन जी ले सकते हैं। यहाँ हाफ कौन को हमको देखिए या तो लिख सकते हैं बी सी डी या डी सी ए, इसमें लिख सकते हैं हाफ कौन जी की जगह लिख सकते हैं कौन ई जी एच या कौन एच जी एफ, ये कौन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ई दोनों के त्रिभुज के समरूप करना है, इसीलिए कौन बी सी डी ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं ई जी एफ। यहाँ पे लिखेंगे कौन बी सी डी बराबर लिखेंगे हाफ कौन जी की जगह कौन ई जी एच। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन और कौन से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई एंगल समरूपता से। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए तीसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर कह रहा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये कह रहा है दोनों को समरूप करने के लिए। ध्यान दें, त्रिभुज डी सी ए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का समरूप करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे सेम वही कंडीशन है, कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। आप लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, कौन ए बराबर कौन एफ, देखिए
कौन ए बराबर कौन एफ हो जाएगा। क्या है कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, और कौन सी बराबर कौन जी, ये भी समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अब देखिए कौन हाफ, ये कौन सी को हम हाफ कौन लिख सकते, ये इसको हाफ दोनों कर देंगे तो यहाँ हाफ की जगह हम लिख सकते हैं कौन बी सी डी या डी सी ए, ठीक है। इसमें भी कौन जी का हाफ कौन जी को लिख सकते हैं कौन ई जी एच या एच जी एफ, ठीक है। यहाँ पर हमको ये दोनों क्या करना है, समरूप करना है, इसीलिए ये कौन ले लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हाफ, इसको करेंगे हाफ कौन सी बराबर हाफ कौन जी। अब हाफ कौन सी और जी को लिख सकते हैं कौन डी सी ए बराबर कौन एच जी ई। यहाँ देखिए ये दोनों कौन ले लिए, बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ ये एंगल और एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी ई एंगल से, ठीक है। इससे प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर है। 11